नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट्स, अब जो है बच्चे हमारी जो प्लेलिस्ट आने वाले डेट इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके क्लास, तो बच्चे अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो फर्स्टली बच्चे हम समझते हैं एक्चुअल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बच्चे, चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर मींस होता है जहां पर हम दो लीनियर इक्वेशंस की हम बात करेंगे, ठीक है। हम यहां पर बात करेंगे दो लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है, और वो भी किसमें, इन टू वेरिएबल्स। वी आर टेकिंग टू वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स आपको पता है ऑलरेडी, एक्स वाई जेड जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज वेरी करती जाती है, ठीक है बच्चे। अगर हम बात करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, जनरल फॉर्म की बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म की, तो बेसिकली क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और सेकंड जो हो जाएगी हमारे a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो ये होगी हमारी क्या बच्चे, ये होगी हमारी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होगी किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होगी हमारी इस तरीके से, नो डाउट। और जहां पर बच्चे जो कोएफिशिएंट्स है x के और y के, और जो कांस्टेंट नंबर c है आपका, ये बेसिकली क्या है, दीज आर रियल नंबर्स। ओके, जहां पर क्या है a1 a2, दीज आर वेयर a1 a2 b1 b2 c1 and c2 are real numbers. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल, रियल नंबर्स हैं। अब बच्चे एक बात और समझिए कि इसमें एक बात और ये होती है कि जो a1 होगा हमारा, a1 a2 must not be equals to 0 और b1 b2 is also not equals to 0, ठीक है बच्चे। जो कोएफिशिएंट है हमारे वेरिएबल्स के वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल होंगे तो इसका मतलब वो आपकी लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में नहीं होगी, ठीक है बच्चे। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। अब देखिए बच्चे बात समझिए, ये तो होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। ओके, अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। वी हैव टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वन इज अलजेब्रिक मेथड, another is graphical method. ओके, और ग्राफिकल मेथड आपको पता है ऑलरेडी बच्चे, यानी कि आपने ग्राफ का यूज करके उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। और अलजेब्रिक मेथड्स में आपके तीन मेथड्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस एंड एलिमिनेशन मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे, अब हमारे पास बच्चे क्या है, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए तीन कंडीशंस एप्लीकेबल है, थ्री केसेस हमारे पास है एप्लीकेबल। फर्स्ट इज दैट, फर्स्ट केस अगर हम बात करें, अगर हमारा a1 दैट इज x का कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड a2 कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर इनका रेशियो जो है v1 अपॉन v2 के रेशियो के बराबर नहीं आता है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब ये हुआ, इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली वन सॉल्यूशन। ओके क्लास, ठीक है, यानी कि आप इक्वेशंस को देख करके बता सकते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और बता सकते हैं वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम वो होता है जिनके सॉल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है। जिनके कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलते, दीज आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है बच्चे। अब देखो बात सुनो, अगर ये वाली कंडीशंस होती तो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। और ग्राफ कैसा आएगा इसका, ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग, ग्राफ ग्राफ होगा। कैसे, देखिए इस तरीके से, दिस वन इज एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। एक इक्वेशन सपोज किया मैंने कहा ये है हमारी दिस वन, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन सपोज किया हमारी ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है। ये है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से ग्राफ मतलब बनेगा
कि दो जो इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी दैट विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके, एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, जो भी पॉइंट आता है आपका एक्स और वाई का, ठीक है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है क्लास, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल, है ना। और ग्राफ कैसे इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा। अब बात सुनो बच्चे, अब इसके सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मींस जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी दैट विल बी कंसिस्टेंट। ओके क्लास, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर कंडीशन ये वाली होती है तो कौन सी वाली, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज क्या, मैंने दो इक्वेशंस लेकर चलता हूं एग्जांपल, मैंने कहा 2x + 3y + 7 = 0, 3x + 2y + 3 = 0। ओके क्लास, लिसन केयरफुली, देखिए ध्यान से देखिए। अब यहां पर क्या बच्चे, a1 कितना है, अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकंड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो a1 इज 2, b1 इज 3, c1 is 7, a2 is 3, b2 is 2 and c2 is 3। ओके, अब बच्चे यहां से निकालिए a1/a2, a1/a2 हमारा 2/3 आ रहा है और b1/b2 हमारा कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। दैट मींस दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आपकी है, ये क्या है, दीज आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेकंड कंडीशन इज इट विल गिव यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड इज इनका जो ग्राफ होगा दैट विल बी इंटरसेक्टिंग। ओके क्लास, आई थिंक इट्स क्लियर, ओके डन, वेरी गुड। इस तरीके से कुछ ग्राफ आपको बनेगा इंटरसेक्टिंग, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई थिंक इट्स क्लियर, वेल डन। अब बच्चे हम बात करेंगे सेकंड केस की, ओके, तो उसको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। ओके क्लास, ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स talk about the second case of this pair of linear equations. Second case is when a1/a2 ratios of the coefficient of x is equals to v1/v2 but not equals to c1/c2। अरे getting my point? अगर ऐसी कंडीशंस होती है, मतलब कि x के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर तो है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म्स आपकी हैं उनके रेशियो के, ये c2 हो बच्चे, उनके रेशियो के बराबर नहीं है। तो इस केस में जो आपके सॉल्यूशंस आएंगे दैट विल बी नो सॉल्यूशन, इट विल हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और ग्राफ जो इनका बनेगा वो कैसा बनेगा, इन इक्वेशंस का ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस, ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना जाएगा। अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ जो है बनेगा। सपोज क्या मैंने कहा बच्चे, एक इक्वेशन जो हमारी इस तरीके से ग्राफ बना रही है, इसको हमने मान लिया a1x + v1y + c1 = 0, और सेकंड जो हमारी इक्वेशन बनी है पैरेलली बिल्कुल इसके कुछ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, और ध्यान रखना जरूरी नहीं कि ऐसे ही ग्राफ बने, पैरेलल होगा कैसे ही बन सकता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा है, ग्राफ जो है पैरेलल लाइंस वाला बनेगा। आई थिंक इट्स क्लियर। अब बात सुनो बच्चे, इफ इट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, अगर इन पेयर ऑफ इक्वेशंस पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है बच्चे, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो दैट मींस इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, जीरो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब ये होगा जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी दैट विल बी inconsistent, that will be inconsistent। I think it's clear, okay? तो pair of equations होंगी आपकी inconsistent equations होंगी because they do not have any solutions। I think it's clear, ठीक है। for example जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं बच्चे, एग्जांपल मैंने कहा हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक हमारी 4x + 3y
plus 7 equals to 0. Second one is 2x, sorry इसको ले लेते हैं हम 8x plus 6y plus 3 equals to 0. I think it's clear. एग्जाम्पल हमने ये ले लिया. अब यहाँ पर देखिए बच्चे, here a1 equals to 4, b1 equals to 3 and c1 equals to 7, a2 is equals to 8, b2 is equals to 6 and c2 is equals to 3. Okay, अब रेशियो निकालें. Here a1 upon a2 is equals to 4 upon 8, that is equals to 1 upon 2. Okay, b1 upon b2 is equals to 3 by 6, that is equals to 1 upon 2. Okay students, I think it's clear. And c1 upon c2 आपको पता है बच्चे 7 upon 3 आ रहा है. तो that means हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. Okay, that means this pair of equations, this pair of linear equations are inconsistent. Second point is their graph will be parallel lines. Okay, third point is they don't have any solutions, no solutions. Okay, तो I think ये आपको concepts clear हो गया होगा. ठीक है बच्चे, c1 upon c2 भी आप लिख दीजिए. यहाँ पर कितना आपका आ रहा है, 7 upon 3 आ रहा है. ठीक है, और ये था आपको 1 upon 2, ये आपको 1 upon 2 और आपका 7 upon 3 आ रहा है. ठीक है, that means हमारी कंडीशन जो ये वाली satisfy कर रहा है. इसके अकॉर्डिंग नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड पैरेलल लाइंस. ओके क्लास, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है. अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट लगता है यू कैन कमेंट. ओके, आप कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर किए जाएंगे. ओके क्लास, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. वेल स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो केसेस पढ़े. फर्स्ट वन a1 upon a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन. सेकंड हमने पढ़ी a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. और बेसिकली आपको पता है बच्चे ये सब क्या है, मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं. ओके, थर्ड केस की बात करते हैं. थर्ड केस क्या है? थर्ड केस क्या होगा बच्चे, where the coefficient of x is equals to coefficients of y is equals to the constant ratio of the constant terms. ओके, थर्ड कंडीशन क्या कहता है, अगर रेशियो जो है कोएफिशिएंट्स ऑफ x का और जो रेशियो जो है कोएफिशिएंट ऑफ y का और रेशियो जो है कांस्टेंट टर्म्स का, अगर तीनों ही इक्वल आ जाएं, दैट मींस वो इक्वेशंस हमारी क्या होंगी, वो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या हमें कंडीशंस प्रोवाइड करेंगी. पहली बात, फर्स्ट कंडीशन, इट विल हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन. infinitely many solutions. Okay students, इसके बहुत सारे solutions होंगे. और दूसरी बात, ग्राफ will be coincident lines. coincident lines means होता है कि जो एक के ऊपर एक लाइन होगी, यानी कि एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप कर रही, डेट मींस ऑब्वियसली बात है, इट विल हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, है ना. ओवरलैप का मतलब कि हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, दैट मींस इट विल हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. फॉर एग्जांपल, जिसकी जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से बनेगा. दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस. ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, दिस वन. ओके क्लास, देखिए सपोज कि मैंने कहा भी ये हमारी एक इक्वेशन है फर्स्ट वन की, a1x plus b1y plus c1 equals to 0. ये हमारा ग्राफ. और जो सेकंड वाला बनेगा वो उसको बच्चे ओवरलैप करता हुआ ही बनेगा इसके ऊपर से, सेम. इसको हमने ले a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ओके क्लास, तो कुछ इस तरीके से कोइंसिडेंट लाइंस यानी ओवरलैपिंग लाइंस आपकी ड्रॉ होंगी. ठीक है, तो आप ग्राफ देख के बता सकते हैं बच्चे, इट विल हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, और दूसरी बात बच्चे, आप इनका रेशियोस देख के बता सकते हैं, इट विल हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है क्लास, अब बात सुनो बच्चे, मैंने आपको बताया था जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकलते हैं, चाहे वो 1 निकले चाहे वो इनफिनिट निकले, तो दोस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, और जिनके नहीं निकलते उनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं. तो दैट मींस ये हमारी हो जाएंगी क्या, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके क्लास, क्या हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा. ओके, क्लियर है. एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2x plus 3y plus 4 equals to 0, 4x plus 6y
plus 8 equals to 0. Here a1 is equals to 2, b1 equals to 3 and c1 is equals to 4, a2 is 4, b2 is 6 and c2 is 8. As it's clear to ठीक है बच्चे। अब बात सुनो, यहाँ पर जो रेशियो होगा हमारा a1 अपॉन में a2 का वो है हमारा 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 और b1 अपॉन b2 का भी हमारा सेम रेशियो आ रहा है 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 और c1 अपॉन c2 का भी सेम आ रहा है हमारा दैट इज 4/8 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ओके क्लास, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन यही तो मिला कि तीनों का रेशियो क्या है आपस में इक्वल है। इट विल हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Okay class, so that's why it will have infinite many solutions, constant lines होंगी and consistent pair of linear equations होंगे और graph will be like this. Okay, okay, okay class, अब इसको आपने नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। तो ये था बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके क्लास, अब हम बच्चे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 3.2। ओके, 3.2 भी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके क्लास, ओके तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट जय हिंद, टेक केयर और जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएंगे। ठीक है बच्चे, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।